यशायाह 55 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, यशायाह 55 8 और 9 पद रे बोलकना परमेश्वर के विचार हमारे विचार से बहुत ऊंचाई पर हैं। अब हुदिस पर ईश्वर बा हुदिस तो अडी उसूल रे बिना जो हमें लगता है कि नहीं देरी हो रहा है, अब का ठाकुर का दा बांग अडी विलंब कना नहीं, वो गॉड का, वो परमेश्वर का एक प्लान है, योजना है, वो समय जब तक नहीं आएगा वो पूरा नहीं होगा। बांग ना तो ईश्वर बाबा मिटेन पंथा कना तीन अभी उना समय बांग जवाब ना तो बांग पूरा परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया मैं तुमको वंश दूंगा। ईश्वर बाबा तो अब्राहम है नुआ गो आदि थरा जे आम तो इन वंश इन मामा, लेकिन मालूम है कितना साल उसको इंतजार करना पड़ा? मैं खानून बड़ा है दिन दिन अभी उन तो तंगी हो रहता है। वो 25 साल इंतजार किया, उन तो 25 बछर तंगी किया, 25 साल तक प्रभु का इंतजार किया, 25 बछर हटे उन तो प्रभु रे तंगी किया। और लिखा वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। अरे ईश्वर कथा रे बोल कना जो ना पत्तियों रे बाय निजोर लेना। क्या आप 25 दिन तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं? जे आप तो ना 25 दिन अभी तंगी लेकिन सफड़ा भी मिला पिया। मैं एक प्रार्थना मैंने 2018 में किया था, मीटिंग को जब इन 2018 रे कोई लेना, और वो प्रार्थना का उत्तर हमको 2025 में मिल रहा है। और ना को जब ना रोड इन 2025 रे जामुंगा 7 साल के बाद 7 बछर तया मैंने अपना शादी के लिए 2011 से प्रार्थना 2007 से प्रार्थना चालू किया। इनमें जब बप्ता लगी 2011 फन को जब यहाँ किला सॉरी 4 से 2004 खोए जब मैं प्रभु में आया, अतिरे तो प्रभु रे भेजना, और 2011 में पूरा हुआ, और ना तो 2011 रे 7 साल बाद पूरा हुआ। 7 साल तयम ना तो पुरवना, और उसी समय तो मैं बच्चे के लिए भी प्रार्थना करता था और वो लोग देखो कि तो गिदरे लेके फिर कोई काम कि प्रभु मुझे ईश्वरीय बच्चा दे, प्रभु इन तो ईश्वर एक गिदरे माव तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बच्चा दे। और उनका गिदरे माव में को तो हम कथा लेकर चला। 7 साल पहले से शादी के लिए बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता था। 7 बछर वहां फन इन तो गिदरे लेके बपला लेके इन कोई काम किसी चीज के लिए बहुत पहले से प्रार्थना शुरू कर दीजिए। और जहां जिनिस लेके हम तो लहा कन कोई जो हो में नहीं, जब समय आएगा तब प्रार्थना करेंगे। हम तीर उड़ा समय जो उन की इन कोया प्रार्थना पहले से कीजिए, कोई जो तो लहा पे उत्तर बाद में देखेंगे। उना ना रोड उत्तर परमेश्वर के समय के अनुसार आएगा। ना रोड तो ईश्वर बाबा समय लिखाते हैं। अब्राहम 25 साल इंतजार किया, अब्राहम तो 25 बछर तंगी किया। परमेश्वर का जब समय आ जाएगा तेरे ईश्वर समय ही जो अपना वादा को पूरा करेगा, ईश्वर बाबा का गो कदम नहीं पूरा प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, ईश्वर बाबा ना आया गो को प्रार्थना का उत्तर देता है। ईश्वर बाबा खोजो ना रोड रोड है। गलतियों 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, गलती में 4 अध्याय 4 पद रे बोल जब समय पूरा हुआ। तेरे समय तो पूरा होना, आपको समझना होगा ये किसका समय था, क्यों जो पूरा हुआ। और अब तो ना बुझो जोड़ का तब ना दे छिड़ ओके तय करना सीधा पूरा होना तीर लेकिन जब समय पूरा हुआ और उन्हें बोला कि ना तीर समय पूरा होना, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और इन्हें तय ईश्वर बाबा आया इसका जन्म पर मध्य तेरे कुल की दिया। आप सवाल करते होंगे मन में, अब तो मन कुकली ना पसे अब मन रहे क्यों आज से 2000 साल पहले, सीधा 3 खर 12000 बछर लहा रहे, क्यों नहीं जब आदम पाप के उसी दिन यीशु मसीह क्यों नहीं आया? सीधा सीधा ईश्वर बाबा तो उन्र की बाहेला तीर आदम और हवा की गई किदा। उसका बहुत सारा कारण है। उन्हें अड़िक तो कारण को मिला। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तेरे मनोतन तो बाइबल कॉलेज को पढ़ा करता है ना, ये चीज हम लोग को सिखाया गया। अनुवा जिनिस दो को उन्हें कुछ चीड़ा होता है ना। ये क्या था, क्या चीज परमेश्वर पूरा कर रहा था कि यीशु मसीह को आने में 2000 साल लग गया? और चीज जिनिस था कि ना उन्हें पढ़ा तो ईश्वर पूरा करता है ना, और ना ये ते यीशु मसीह में धरती रही जो लगी 12000 बछर लगा दिया। यीशु मसीह को बीमारी का चंगाई के लिए कोड़ा खाना था। यीशु मसीह तो उन्हें रोग कन भूगी लगी उन्हें कोड़ा चरना सहारना तहेगा। यीशु मसीह को श्राप उठाने के लिए काट के ऊपर, लकड़ी के ऊपर मरना था। और यीशु मसीह तो उन्हें श्राप रकाब लेके उन्हें काट क्रूस चितान रहे गुजू ना तहेगा दे। यीशु मसीह को यरूशलेम में जो है उस रोमी साम्राज्य में यरूशलेम में कहां-कहां जाकर के परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाना था। और यीशु मसीह तो उन्हें रोमी सम्राट उन्हें यरूशलेम में उका ने चलाओ करते उन्हीं ईश्वर कथा ले बहुत सारे चीज था जो है 2025 साल पहले जब रोम का साम्राज्य आया तभी पूरा हुआ। ऑलरेडी तो जिनिस आएगा ना, आखिर वाला रोम का सम्राट है ना, उनरे वाला तो पूरा होना। जब तक क्रूस लकड़ी के ऊपर मृत्युदंड का जो है नहीं आया समय, तब तक यीशु मसीह नहीं आया। और तीन भी उना क्रूस रे गुजूर ना ओक्ते बांग हेलना उन भी प्रभु यीशु मसीह तो बाय है कहता है ना। और जब तक वहां सड़क नहीं बना जहां यीशु मसीह को जाना था, तब तक यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया। और उका चला ना तहे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चला ना तीन भी उन तो सड़क को बांग बिनावला उन भी मदद से यीशु मसीह तो बाय है। जब तक 39 कोड़ों का दंड का सजा नहीं आया, तब तक यीशु मसीह नहीं आया।
तीन अभी उना 39 कोड़ा उना सजाई ना समय बांग है कहता उन अभी यीशु मसीह तो बाय है यीशु मसीह को भेजने से पहले परमेश्वर इस संसार को और उसके लिए पूरा मंच को तैयार किया। यीशु मसीह हिजू लहार ईश्वर बाबा तो उन्हें हिजू ना पूरा सिस्टम में सजाव किया बिनाव किया। कभी-कभी हम सोचते नहीं आज प्रार्थना की कल हो जाए। आज यहाँ दूसरा गोपन उदित बांग तीन कोई किया ना रोड तो गप्पा की जीवन नहीं या हम दूसरे को देखते हैं नोटे तो इच्छा गोपन कोई हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है? उन्हीं साथ तो उनका उन्हें नुई साथ चिदा बांग नहीं करा इसके साथ ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उन्हीं साथ तो उनका उन्हें यही साथ चिदा बांग नहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ी होगा। बांग बांग नुई भीतर तो जहाँ ना गड़बड़ी बिना आपस उसके साथ ऐसा हो रहा है इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है? उन्हीं साथ तो उनका है कि नुई साथ चिदा बांग नहीं करा बहुत सारी चीजें जो आप और हम कभी नहीं समझ पाएंगे इस दुनिया में। अरे तो जिस को बिना उन्हें काटा तो हमारे बाबू बुझो दड़े आसन में धरती रहे। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 पद रहे ईश्वर मैंने करा और 11-29 में कैसा है? 29-11 में परमेश्वर कहता है 29 अध्याय का 11 पद रहे ईश्वर मैंने करा वो क्या कहता है? 6 महीना मैंने जो योजना बनाई है ये जो कटा पंथाइन बिनाव का देखिए हम लोग बहुत सारा प्लानिंग करते रहते हैं हम बहुत सारा योजना बनाते रहते हैं और आपको तो अरे तो योजना कौन बिनाव दा पंथाइन बिनाव बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है बहुत सारी कल्पनाएं बहुत सारे प्लानिंग्स बहुत कुछ आता है और आपको मोटे अड़ी तो हदिस कुछ कना अड़ी तो जिनिस कुछ चिकाय ना बुन गुटाय कना मोटे हिजु कना लेकिन वही वाला पूरा होगा जो परमेश्वर ने बनाया है। मेनका लेकिन उन्हा की पूरा कटा तो ईश्वर ने बिनाव का हालेलुया हालेलुया दूसरे को देखने से कोई फायदा नहीं है। इतना और नेल करते जान पर हो तो बनू आम लगे किसको देखना है? तो कोई नेल जरूर कांता परमेश्वर को देखिए। ईश्वर के लिए में उसने कहता है तुमने नहीं मैंने जो योजना तुम्हारे विषय में बनाई है और ईश्वर मैंने कहना आम तो बाग इन्हीं बिना बदाम लगी पंथा लूंगा तुमने बहुत सारा योजना बनाया बेटा आम तो अड़ी तो योजना बिनाव कदा और जब हमारा योजना पूरा नहीं होता है फिर अब उना पंथा जो जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता फिर है अब सना बांग पूरा करना परमेश्वर अपन मैंने कहना ईश्वर इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें दिन को एक करना मेरा तो इच्छा ये था प्रभु ये सना बांग नुआ है क्या प्रभु हम तो हवाई जहाज मांग रहे थे इनमें उठे गड़ी खोजो कांत है अब तो बैलगाड़ी दे दी हमको अब मैं डंगरा गड़ी में आ गई अरे परमेश्वर जानता है तुमको क्या देना है। ईश्वर तो बड़ा है जाम से ले मामा में हालेलुया हालेलुया मान लीजिए परमेश्वर भी 5 लाख आदमी यहाँ भेज दे और मान लिया ईश्वर के बाद हम 5 लाख का काय टूर केरा मेरा क्या होगा? तो ये चाहिए मेरा क्या होगा? ये चाहिए आप बोलेंगे 5 लाख लोग हालेलुया अब उन मैंने 5 लाख और हालेलुया परमेश्वर बोलेगा हमको तैयार तो करने दो ईश्वर मैंने पहली तो सपड़ा जोई में पहले इसको 5 लाख के लिए तैयार तो करने दो पहली तो भी 5 लाख लगी सपड़ा लहा लाएगी फिर मैं दे दूंगा। इन्हें तय नहीं मैं क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? जब ईश्वर बल की जहां कथा मुश्किल किया परमेश्वर जो है वो प्लान करके रखा है। ईश्वर बाबा सना ना योजना बिनाव कदा मूसा कितना बड़ा लीडर मूसा तो तीन बड़ा हयूरिया था कना इजरायली पूरा इजरायली आज भी मूसा को मानता है। फिर पूरा इजराइल हो तो तीन जो ने मूसा को मना दिया ईसा मसीह को प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता अभी मूसा को मानता है। उनको तो प्रभु यीशु मसीह बाको बना दिया मेरे काम ने मूसा को बना दिया परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया ईश्वर बाद मूसा उनको तला रे लाड़ चाड़ ले लेकिन कब इस्तेमाल किया? मेरे काम 3 रे लाड़ चाड़ ले दिया 80 साल की उम्र में उसको इस्तेमाल किया। और 80 बछर उम्र रे उन्हें लाड़ चाड़ ले दिया क्या किया वो 40 साल तक? चेंज का गया 40 बछर अभी 40 साल होने के बाद 40 साल तक जानते वो भेड़ बकरी चरा रहा था। 40 बछर तय मुझे भेड़ी नरम में गुपिया को था मूसा उतना बड़ा लीडर परमेश्वर उसको भेड़ और बकरी के पीछे दे दिया लाठी लेके चराने के लिए। मूसा पद ईश्वर बाबा रंग मरा हयू रे था kan सर बाद उन्हें ठिंगा इमा दिया भेड़ी बरन गोपी को लगी कोई मान लीजिए मूसा को मालूम होता कि हम इतना बड़ा लीडर बनेंगे और परमेश्वर बोलता लो एक लाठी जाओ ये भेड़ बकरी सबको चराओ और यदि मूसा लाह पर भी बढ़ाए खाई तो उन्हें मरा लीडर ही है और ईश्वर बाद उन्हें मुझे ठिंगा इनका देता है दो चला मैं अंदर भेड़ी गुपी को भेड़ी मरन को मूसा बोलता प्रभु मैं इतना बड़ा लीडर बनने जा रहा हूँ और उन वक्त तरह मुझे का मूसा में क्या प्रभु इन दोनों मरा लीडर ही बिना लगी तो करना और आप उनको लाठी दे दिया कह रहे हैं कि जाके भेड़ बकरी चराओ और हम तो ये ठिंगा मार दिया रंती चला मैं भेड़ी मरन को गुपी को
मुझे एक सोना का डंडा दीजिए, अरे इन तो ये सुनार ना मिटे ठिगा मावन में मैं जाके इजरायलियों को बोलूंगा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा लीडर बनने वाला हूँ। अरे इन चला को इजराइल हम के मिता को इन अपने रेडी मरन लीडर ही बिना लगी अयू नहीं बिना लगी परमेश्वर का तरीका को आप नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर बाबा का तरीका का सिस्टम नाम दा वो हमें तैयार करता है। उन्हीं तो मना रे अब सपड़ा एक बड़े फसल को देने से पहले मिठन मरन जॉय मावम लहारे परमेश्वर एक छोटे से चीज में होकर के आपको लेके जाएगा। और ईश्वर बाबा ने कटी कटी जिनिस का सपड़ा करते इन तलाते दिव्या जो छोटे से छोटे चीज में विश्वास है उसको बड़े से बड़े चीजों का अधिकारी बनाता है। कोई तो कटी खन कटी जिनिस रे पतियर गीत है न तो लटुआ जिनिस रे हकदार है। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कितना महान, दाऊद तिने महान तिने मरान बाइबल में लिखा दाऊद का परमेश्वर। बाइबल में दाऊद रे ईश्वर लेकिन दाऊद को कैसे तैयार किया परमेश्वर? और मेरे खान रोड़ा बन गया जब दाऊद चेल का तीसरा सपड़ा दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद चेच का है वो भी भेड़ बकरी चरा रहा था। उन्हें हम भिड़ी मरन को भी गुप्पी बड़ा जंगल में भेड़ बकरी चराता था। उन्हें तो ना बीर करे भिड़ी मरन को गुप्पी है होता है ना जिसको लीडर बनना है उन्हें कोई लीडर बिना परमेश्वर को सिखाता है कि कैसे उनको जो है चरवाही करना है। और मैं मना रहा ईश्वर बाबू ने चीड़ है जे चीड़ का तो गुप्पी चरवाहा का हृदय उसके अंदर में लाता है परमेश्वर। अरे गुप्पी ना अंतर प्रभु ये गोये कराने भीतर रहे ऐसा चरवाहा परमेश्वर देना चाहता है लोगों को नुमका गुप्पी ईश्वर तो एमो सनाई दे जो उनको चराए तो कोई गुप्पी को और उनको परमेश्वर तैयार करता है। और उनको उन्हें तो ईश्वर ने सपड़ा दिया ऐसा लीडर नहीं देगा जो हमेशा आपको लाठी मारेगा। नुमका नयूरी तो भाई मामा कोई जाओ गया मैं दाल में कुछ चरवाहे जो आपको हमेशा पीटेगा और उनका गुप्पी को मैं कोई तो हम जाओ गया दाल में दाल तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऐसे चरवाहे दूंगा मैं ईश्वर में नहीं तो हम उनका जो मेरे मन के अनुसार होंगे, कोई नहीं मने जो लिखा है जो भेड़ों को मारेंगे नहीं बल्कि चराएंगे, उनको चारा देंगे। और उन्हें उनको भाई दाल को उनको छरा ही मां को हालेलुया हालेलुया। देरी जो है वो देरी हमारे लिए है लेकिन परमेश्वर का टाइम जो है वो हमारे टाइम से बहुत परमेश्वर का टाइम हमारे टाइम से बहुत आगे है। बिलम तो अबो लगी के नाम खान उन्हें तो ईश्वर बार अबो का समय के नाम ईश्वर समय ना जुदा गया। पृथ्वी पर का 1000 दिन परमेश्वर के एक दिन के बराबर है। ना धरती ना 1000 दिन तो प्रभु लगे मीत दिन ना बराबर ही करना तो जमीन और आसमान का अंतर है। तो नोने को मेरे ना धरती और सिरमार ना बिगा इसीलिए याद रखिए कई बार जब देरी हो रहा है मत समझिए देरी परमेश्वर के लिए कोई देरी नहीं है, देरी हमारे लिए हो रहा है क्योंकि हम पृथ्वी के समय से चलते हैं। और ना ये ते जहां तेरे जहां लेट बुनी को खालो बुन बुझो माचता जे अब तो नुआ ये तो बुनी को लगता है धरती ना समय लिखा है और परमेश्वर समय का मालिक है। और ईश्वर बाबा तो ना तेरे हम मालिक करना है। क्या होता है जब परमेश्वर देरी करता है? चीज हुई कराती है ईश्वर बाबा विलंब क्यों परमेश्वर जो है वो अपने समय के अनुसार उत्तर देता है, हमारे समय के अनुसार उत्तर क्यों नहीं देता है? सीधा ईश्वर बाबा तो आया वक्त लिखा कि ना रोड है वो कना समय लिखा तो बा वो हमारे विश्वास को हमारे चरित्र को वो तैयार करता है। उन्हें का वो पतियों वाला वो चरित्र उन्हें सफला है तब ना याकूब 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है याकूब 1 अध्याय में 3 और 4 पद रहे वाला का ना जो हमारा जो ये परीक्षाएं हैं जो इंतजार है वो हमारे अंदर धीरज और परिपक्वता को उत्पन्न करता है। और पाठा तो अबू लगी तंगी का ना बिडल उना लगे अबू सपड़ा गुना जब हम केटे जो लगे सपड़ा जब हम इंतजार कर रहे हैं तेरे अबू तो बुन तंगी है ना जाने तो समय बर्बाद नहीं हो रहा है और उना उन वक्त तो ना वक्त तो बांग बर्बाद हो ना परमेश्वर का योजना में शामिल है।